परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज आराधना के संबंध में हम दो पद पढ़ेंगे। पहला पद यह है कि भजन संहिता उसका 69 उसका पहला पद, और दूसरा पद है कि मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 30 और 31। पहला 69 उसका पहला पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 69 उसका पहला पद वो इस प्रकार है। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता है। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर। ये हम जानते हैं कि भजन संहिता 69 में अनेक विषय प्रवचन रूपेण प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के संबंध में दावीद ने लिखा है। उसका 4 पद हो या 12 पद हो या 21 पद हो, अगर वो पद पढ़ते समय उसका तुलना करके हम नए नियम में भी देख सकते हैं। उसका रेफरेंस वहीं भी हम देख सकते हैं। मैंने प्रवचन दीदी में भविष्यवाणी किया हुआ विषय प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बारे में भजन संहिता 69 में जो लिखा हुआ है वो नए नियम में सुसमाचार में भी हम देख सकते हैं। ये प्रार्थना, ये दोनों प्रार्थना हमारे हर व्यक्तियों के जीवन में आवश्यक है। आज अब इस स्थान पर बैठा हुआ है आराधना के लिए, प्रभु को स्तुति महिमा अर्पण करने के लिए। इसके पीछे ये दोनों प्रार्थना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि पुत्र अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि मुझे उद्धार कर। इस प्रार्थना का उत्तर एक छोटा सा प्रार्थना है। इसको हम बोल सकते हैं कि छोटा सा एक रोना, नहीं तो बोल सकते हैं एक छोटा सा एक पुकार अपने पिता से। पुत्र अपने पिता से प्रार्थना करते हैं मुझे उद्धार कर, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिला। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र का प्रार्थना का जो विनती का जो रोना का आवाज सुनकर उसका उत्तर वह हम दिया नहीं। प्रिय भाई और बहनों, अगर वह भी अगर उत्तर दे देता तो हम कभी भी ये स्थान पर नहीं आ सकता था। क्योंकि भजन संहिता ये 69 एक मसीही भजन माना जाता है, क्योंकि यीशु के दुखों और उनके क्रूस पर चढ़ना और उनके शत्रुओं के व्यवहार की भविष्यवाणी, ये सब कुछ जो है जैसे हमें भजन संहिता 22 में हम देखते हैं, उसी प्रकार ये 69 में भी हम देख सकते हैं। कई भाग है 69 में जो हम गोस्पेल में मत्ती सुसमाचार या यूहन्ना में देख सकते हैं। उसका 69 उसके 4 पद पढ़ने के टाइम में आप उसका तुलना देख लीजिएगा यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 25 पद में, और 69 का 9 हम देख सकते हैं यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय उसका 17 पद में, और 69 का 21 हम देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार 27 का 34, 40, 48। संक्षेप में ये बोलना चाहूँगा कि भजन संहिता जो 69 केवल दावीद की पीड़ा को दर्शाते। दावीद की पीड़ा तो है, दावीद की पीड़ा उतना नहीं, क्योंकि यीशु के क्रूस पर चढ़ने और उनके द्वारा सहे गए अपमान की भविष्यवाणी भी हम उसमें देख सकते हैं। एक छोटा सा प्रार्थना पहले जो हम पढ़ा था, पुत्र अपने पिता से उद्धार के लिए मांग रहा है, लेकिन वहाँ उद्धार नहीं मिला। उद्धार मिला है कि नहीं कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहाँ पे 22 पद में भजन संहिता 22 का उसका पहला पद में हम देख सकते हैं कि हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया मतलब छोड़ने के बाद मतलब उत्तर दिया नहीं बोलकर हम देख सकते हैं। उनका उत्तर, पुत्र का प्रार्थना का उत्तर पिता ने दिया नहीं, लेकिन वहाँ पे स्वर्ग मौन रहा। हमको मालूम है कि जो प्रार्थना उन्होंने किया है वो प्रार्थना अंधकार में, पर पिता का क्रोध अग्नि जब उनके ऊपर वर्षा, उस समय बहुत ज्यादा उनका हृदय जो जैसे टूट जाते हैं, उसी प्रकार उनका वेदना आदि गंभीर था। उस समय भी पिता ने अपना पुत्र का प्रार्थना का उत्तर दिया नहीं। लेकिन हम दूसरा भाग जो हम पढ़े हैं मत्ती सुसमाचार में हम देख सकते हैं, मत्ती सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसका 30 पद में, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे मेरे
प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। ये एक पत्रस का एक प्रार्थना है, छोटा सा प्रार्थना। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसके 21 पद में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। देखो, पिता पुत्र ने पिता से जब मुझे उद्धार कर बोलकर जब रोया, पुकारा और प्रार्थना किया, उस समय पिता ने उत्तर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र आलय में प्रभु को आराधना करने के लिए आ सका। दूसरा विषय है, वो जो क्रूस पर जो उन्होंने जो उत्तर पिता ने बेटा का प्रार्थना उत्तर नहीं दिया, वो सारे मानव जाति के लिए है। लेकिन जो पीटर ने जो प्रार्थना किया, मुझे रक्षा करो, मुझे बचाओ, उसी समय तुरंत अब प्रभु यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर उनको थाम लिया, उनको पकड़ लिया हाथ को। ये हमें इस स्थान पर आने के लिए योग्य बनाया। हम अयोग्य था, हम कभी भी नहीं आ सकता था, प्रभु का आलय में आकर प्रभु को आराधना नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे पतरस ने जो प्रार्थना किया, मुझे बचाओ, जैसे हमने उस समय जब हम अंधेरा में था, जब हम अंधकार में था, हम नाश से योग्य होकर रह रहा था, शैतान का संतान होकर हम रह रहा था, अशांति के साथ में रह रहा था, हम चिल्लाया और मुझे रक्षा करो, तुरंत हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़कर हमें बचाया। आज ये स्थान पर आने का कारण जो है, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाया। लेकिन एक विषय, प्रभु यीशु मसीह जब रोया, जब प्रार्थना किया, जब चिल्लाया या पुकारा, उस समय मौन रहा। वो मौन रह का कारण आज इस स्थान पर हम आया है। दो प्रकार का प्रार्थना, एक छोटा सा प्रार्थना, एक छोटा सा एक विनती है ये। लेकिन ये प्रार्थना देखिए हम क्यों इस स्थान पर आए। दोनों प्रार्थना का आवश्यकता था कि आज इस स्थान पर प्रभु का चरणों पर आने के लिए। एक तो पहला पुत्र का प्रार्थना पिता ने नहीं सुना, अगर सुनते तो हम कभी नहीं आ सकता था। दूसरा पीटर का प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सुना, इसलिए हम इस स्थान पर आया, नहीं है तो हम कभी भी नहीं आ सकता था। दो विषय प्रिय भाई और बहनों, दोनों विषय आज हम इस स्थान पर बैठकर प्रभु को आराधना करने के टाइम में हमें ये विषय चिंता करना है। हमारे लिए जो काल्वरी क्रूस पर निंदा अनुभव किया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह, अपने पिता से जो प्रार्थना किया, उनका उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक मछुआ का लड़का, जैसे अभी प्रभु के निकट आया हुआ एक व्यक्ति जब चिल्लाया कि मुझे बचाओ, तुरंत उनका हाथ पकड़कर उनको बचाया। आज हमें स्थान पर बैठते समय ये दोनों प्रार्थना को हमें स्मरण करना है। एक हमारे प्रभु यीशु मसीह क्यों उस समय पिता ने बेटा का प्रार्थना का उत्तर नहीं सुना, कारण हमारे लिए था, हमें इस स्थान पर लाने के लिए। हाँ, और पीटर का जो प्रार्थना तुरंत सुनकर तुरंत उनको हाथ पकड़ा। आज अगर ये स्थान पर हम बचाने के लिए बचाओ, हमें बचाओ बोलकर रोते समय अगर हम हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो हम कभी नहीं आ सकता था। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के सामने हम प्रभु को हम धन्यवाद करें। इतना क्लेश अनुभव किया, इतना दुख उन्होंने अनुभव किया, इतना वेदना अनुभव किया। अनेक स्थानों पर एक चोर जैसे खड़े रहना पड़ा। समुद्र को बनाया, पानी को ये बनाया। उस व्यक्ति प्यास लगता बोल के काल्वरी क्रूस पर कहा। उन्होंने बहुत कुछ वेदना अनुभव किया। आखिर में 3 घंटा अपने पिता की ओर से जो क्रोधाग्नि की ओर से उनको जाना पड़ा। उस समय भी उनका प्रार्थना नहीं सुना, हमारे लिए था। हमें ये स्थान पर आने के लिए, हमें ये स्थान पर लाने के लिए प्रभु ने ये महान कार्य हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर किया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। वो काल्वरी क्रूस की ओर देकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम स्थान पर बैठे। प्रभु इस छोटा सा वचन ध्यान द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।